नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा हर मेरा भाई खुश होगा, मज़े में होगा और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज आपका नया टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन जरूर आए। तो क्या इसके कंसेप्ट हैं, क्या इसका अप्रोच है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे। कल रेशो प्रोपोर्शन आपका खत्म हुआ था, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपने किए होंगे। तो हम लोग पहले तो वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा ये देखिए, अभी पार्टनरशिप पे आएंगे, पहले वो 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कल के होमवर्क के अच्छे क्वेश्चन थे। लॉकडाउन स्पेशल, फ्लैट 25% ऑफ ऑन महापैक लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज ई बुक्स एंड बुक्स। कोड क्या लगाएंगे आप? LD25 या फिर आप कोड लगाएंगे U195। ठीक है बच्चों? फ्लैट 25% डिस्काउंट है और आपको विजिट क्या करना है? adda247.com। ठीक है? ये जो क्वेश्चन थे बच्चों जो कल रह गए थे, मैंने आपको होमवर्क दिए थे। करना कैसे है, मेरी बातों को समझना। क्वेश्चन में बोला गया टू कैंडल्स ऑफ अ सेम लेंथ, 2 कैंडल हैं जिनकी लेंथ सेम है। फर्स्ट कैन completely run in 8 hours, second can completely run in 6 hours. Both started running together. After how much time length of the first will be double of the second. कितने समय के बाद जो पहली कैंडल की लेंथ है वो डबल हो जाएगी, किससे? सेकंड कैंडल की लेंथ से। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको कैसे करेंगे, मेरे शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं मान लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ लेट आफ्टर टी आवर्स लेंथ ऑफ फर्स्ट कैंडल विल बी ट्वाइस। मैंने मान लिया कि टी समय के बाद पहली लेंथ जो है पहले कैंडल की लेंथ क्या हो गई? डबल हो गई। अब तो करना कैसे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 2 मोमबत्ती हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। पहली वाली कैंडल कितना घंटे में पूरा बर्न हो जाती है? 8 घंटे में। सेकंड वाली 6 घंटे में। इनकी दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मल्टीपल ले लो। 8 और 6 का मल्टीपल लेंगे, कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगी लेंथ ऑफ कैंडल। दोनों की लेंथ 24 है। तो ये बताओ, जब ये 8 घंटे में पूरी 24, जैसे 24 मीटर मान लेते हैं, 24 लेंथ पूरी 24 लंबाई जल जाती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 पर आवर। और उसकी स्पीड कितनी होगी? 4 पर आवर। ठीक है बच्चे? तो हर घंटे 3 के हिसाब से तो फर्स्ट कैंडल जल रही है, और हर घंटे 4 के हिसाब से दूसरी कैंडल जल रही है। कितने समय के बाद इसकी लेंथ दुगनी होगी? टी समय के बाद। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल लिखना, रेशो में नीचे सेकंड कैंडल लिखना। ठीक है? अच्छा, दोनों की लेंथ कितनी थी? 24 अपॉन, इसकी भी 24 थी, इसकी भी 24 थी, माइनस। देखो बेटा, टी समय के बाद, तो एक चीज बताओ, अगर ये 1 घंटे में 3 के हिसाब से बंद हो रही है पहली वाली, तो टी समय में कितनी हो जाएगी? 3T। और ये कितनी हो जाएगी? 4T। बोलो बच्चे। अच्छा, 24 टोटल लेंथ थी फर्स्ट वाले की, इतनी जल गई, 3T जल गई। ऐसी ये कितनी बंद हो गई? 4T। बाद में इनकी लेंथ क्या है? फर्स्ट कैंडल विल बी ट्वाइस ऑफ द सेकंड कैंडल। तो इन दोनों का जो लेंथ का रेशो आएगा एट लास्ट, वो कितना आएगा बच्चे? 2:1। समझ में आया? अब आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लो, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3T इक्वल टू 48 माइनस 8T। तो यहाँ पे 5T हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 24/5 आवर्स। 24/5 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है गाइस? दोनों की जो लेंथ थी वो सेम थी, तो हमने क्या करा? 8 आवर्स और 6 आवर्स जो ये कम्प्लीटली वन होते हैं, इनका मैंने एलसीएम ले लिया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन करने में आसानी बहुत आराम से हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द टाइम इन विच अ डॉग कैट अ डॉग कैट a dog take 6 jumps in a same time rabbit takes 7 jumps but 5 jumps of cat is equal to the 6 jumps of rabbit, find the ratio। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा स्पीड का रेशो आता है। देखो यहाँ पर डॉग और रैबिट की बात करी है, कभी कभार थीफ और पुलिस की बात भी करता है, तो इसमें स्पीड का रेशो हमेशा पूछता है। तो कैसे करना है, क्या इनकी अप्रोच होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखेंगे डॉग और यहाँ लिखेंगे रैबिट, ठीक है बेटा। अब समझो, डॉग देखो डॉग की बात कही है, जो डॉग की जम्स है वो डॉग के नीचे आएंगी और जो रैबिट की जम्स है वो रैबिट के नीचे आएंगी। द डॉग टेक्स 6 जम्प्स, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक लिख लिया। अब आगे पढ़ो, 5 जम्प्स ऑफ डॉग, डॉग के इधर इसके नीचे फिर 5 लिखेंगे और फिर इसके नीचे 6 लिखेंगे, ऐसे। अब बेटा कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इधर क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6, ये आ जाएगा 36, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है। और ये इनके क्या है बेटा, स्पीड का रेशो। देखिए कितना सिंपल बना दिया मैंने, तो 36 रेशो 35 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको क्या करना है, केवल आपको स्पीड का रेशो बनाने के लिए क्या करना है, जिसकी जो बात कही गई है वो उसके नीचे लिखना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 36 एंड 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 35। तो यही आपकी स्पीड का क्या हो गया, रेशो हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? ये आपके 2 होमवर्क थे जो मैंने आपको कल दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को, ये सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, पहले इसके कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, देखो पहला पॉइंट तो याद क्या रखना है, इसमें प्रॉफिट ऑलवेज पार्टनरशिप में कंसेप्ट सिखा रहा हूं। इसमें प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, इसमें प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट रेशो आता कैसे है, प्रॉफिट रेशो बराबर क्या होता है, कैपिटल, जो भी पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल रेशो मल्टीप्लाई टाइम रेशो। इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल के रेशो में बांटते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं, P बराबर C इंटू टी लिख सकता हूं। और इस फॉर्मूले को मैं आगे अगर एक्सप्लेन करूं तो इसको C बराबर क्या लिख सकता हूं, P अपॉन टी, और T बराबर क्या लिख सकता हूं, P अपॉन C। एक ही बात है, बेटा। P बराबर C मल्टीप्लाई टाइम, C बराबर P अपॉन टाइम और T बराबर P अपॉन C। समझ रहे हैं? यह हो गया आपका, ये आया तो यहीं से ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सबसे मेन बात आपको क्या रखनी है, ध्यान, इफ यदि क्वेश्चन में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं हो, अगर क्वेश्चन में टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं हो, इट मींस टाइम इक्वल है। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो पार्टनरशिप का और उसमें टाइम के बारे में कोई जिक्र ही ना हो, इट मींस क्या है, टाइम वहां पर क्या है, इक्वल। और लास्ट पॉइंट क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट,
इफ टाइम आर इक्वल, अगर समय बराबर है तो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कैपिटल के होता है। कहने का मतलब प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू कैपिटल रेशो। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो ध्यान से, ये 5 पॉइंट है बस पूरी पार्टनरशिप में। देखो पहला पॉइंट क्या है, इसमें जो प्रॉफिट होता है हमेशा प्रॉफिट के रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है हमेशा प्रॉफिट के रेशो में क्या करते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया मैंने, प्रॉफिट रेशो जो होता है, प्रॉफिट रेशो वो क्या होता है, प्रॉफिट रेशो बराबर कैपिटल रेशो मल्टीप्लाई टाइम रेशो। ठीक है। अच्छा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, पी बराबर सी मल्टीप्लाई टाइम, या सी बराबर पी अपॉन टाइम, या टी बराबर पी अपॉन सी। फोर्थ क्या बताया, इफ क्वेश्चन में टाइम की इंफॉर्मेशन ना हो इट मींस टाइम इक्वल है। यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप के क्वेश्चन में टाइम की आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब टाइम के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, इट मीन्स क्या है कि उस क्वेश्चन में टाइम दोनों पार्टनर्स का क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे रिलेटेड ही फिफ्थ पॉइंट है, इफ टाइम आर इक्वल, अगर टाइम इक्वल है तो प्रॉफिट रेशो ही बराबर किसके होता है, कैपिटल के रेशो के बराबर होता है बच्चों। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पी प्रॉफिट रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल रेशो। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करें और उसके बाद फिर मैं इनको क्वेश्चन पे आप पे ले जाता हूँ। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करेंगे। ठीक है। इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट। नोट कर लिया बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, Aditya and Sanjay started a business investing 45,000 and 30,000 respectively. What will be the between their profit ratio? बेटा एक चीज बताओ, प्रॉफिट रेशो क्या होता है, कैपिटल रेशो मल्टीप्लाई टाइम रेशो। क्या इस पूरे क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई जिक्र बोला है, यहाँ पर टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, बोलोगे नहीं। तो देखो यहाँ पर टाइम क्या है, कंसेप्ट के साथ लेकर रटो नहीं। यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम क्या इक्वल, अगर टाइम इक्वल है तो कैपिटल रेशो बराबर किसके, प्रॉफिट। ये सिखाया ना मैंने आपको। तो इन दोनों का कैपिटल रेशो कितना है, आदित्य और संजय का 3:2। पूछो कैसे, 15 3 जा 15 2 जा। तो जो इनके कैपिटल का रेशो है ना ये वाला, वही किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा, रटोगे तो कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर कंसेप्ट को सीखोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, प्रॉमिस करता हूँ सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो कंसेप्ट को साथ लेके चलो। नेक्स्ट देखो, महेश एंड किशोर स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 60,000 and 50,000. इफ आफ्टर 1 year दे प्रॉफिट एंड इतना। बेटा एक चीज बताओ,
आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या है, महेश का भी पैसा 1 साल लगा रहा, कोई बीच में छोड़ के तो नहीं गया, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1 साल का दिया हुआ है, मतलब महेश का भी 1 साल का दिया हुआ है और किशोर का भी 1 साल का दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या समझेंगे, दोनों का समय यहाँ पे इक्वल है, एक एक साल। और टाइम जब इक्वल होता है तो कैपिटल ही किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के। मतलब दोनों का रेशो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चे, चलो तो यहाँ लिखेंगे महेश, यहाँ लिखेंगे किशोर। इनके कैपिटल का रेशो क्या है, सी कैपिटल का रेशो क्या है 6:5। तो इनके प्रॉफिट का भी रेशो क्या होगा बेटा, सेम होगा 6:5। बोलो टोटल प्रॉफिट कितना है, 6 + 5 11, टोटल प्रॉफिट है 11। और यहाँ पे इन दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है 33,000। तो 11 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 33,000 को। कितना गुना, 3,000। तो ये हो गया 6 × 18,000 और ये हो गया 5 × 15,000। किसका प्रॉफिट पूछा है आपसे, किशोर का 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, कितना सिंपल है, आपके सामने देखो आप, एक एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको, एक एक पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट सेम था, क्यों था, क्योंकि एक एक साल की बात की गई है। तो दोनों का प्रॉफिट सेम है तो जो कैपिटल रेशियो होगा वही प्रॉफिट के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बड़े आराम से हम लोग बस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से देखना। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000। 6 months later, Sanjay joined him with the capital of 30,000. In what ratio? In what ratio should the profit earned to be distributed at the end of the year? एक साल के बाद, एक साल के बाद, एक साल के बाद ये दोनों किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, है ना। तो एक चीज बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, यहाँ पे टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम 1 साल का मतलब 12 महीने। समझना बड़े ध्यान से। दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, एक राहुल है और एक क्या है, संजय। अच्छा ये बताओ, बिजनेस किसने स्टार्ट किया, राहुल ने। तो राहुल तो बीच में छोड़ के नहीं गया, तो राहुल का पैसा तो पूरे 12 महीने लगा होगा। और संजय का पैसा, संजय कितने महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद। तो संजय का पैसा केवल 6 महीने लगा होगा। बोलो क्लियर है बात। तो राहुल का समय कितना बेटा, राहुल का समय कितना 12 महीने, संजय का समय कितना 6 महीने। तो सबसे पहले इनका कैपिटल का रेशियो बनाओ। यहाँ लिखो आर, और आर का मतलब राहुल, यहाँ लिखो संजय, संजय का मतलब एस। तो सबसे पहले इनका कैपिटल का रेशियो कितना, कैपिटल का रेशियो सीधे कर रहा हूँ 3:2। भाई ये 3 यूनिट हो जाएगा, ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा, है ना। और टाइम का रेशियो कितना इन दोनों का, टाइम का रेशियो 12 महीने और 6 महीने, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका 2:1। और आपको किसका रेशियो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम ही तो होता है। तो गुणा कर देंगे 6, गुणा कर देंगे 2, इनका आपस में गुणा करेंगे, राहुल का और संजय इसका, छोटा कर देंगे और इसको 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना क्लियर है, कितना क्लियर कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। पहला क्लास है, पहला पार्ट है, तो क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है, राम, करण एंड रोहन इन्वेस्टेड अ कैपिटल रेशियो इज 2:3:4 एंड द कैपिटल रेशियो भी गिवन है, फॉर द टाइम पीरियड भी गिवन है। प्रॉफिट निकालना कितना सिंपल है, देखो राम, करण एंड रोहन, ठीक है, इनका आपको कैपिटल का रेशियो दे दिया, सी का रेशियो कितना दे दिया 2:3:4। और टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, टाइम का रेशियो 6:4 रेशियो और 3।
और किसका रेशो पूछ लिया आपसे? प्रॉफिट का। तो आप तो जानते हैं प्रॉफिट रेशो क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम ही तो होता है ना बेटा। गुणाई तो करना है आपको, इनका आपस में गुणाई करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना ही है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है। और यहाँ पर रेशो जो बनेगा इनका प्रॉफिट का वो बनेगा 1:1। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। समझ में आया बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नन ऑफ दीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम मो राम राम रोहन एंड करण इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, इनका कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। राम अर्न 100% मोर देन प्रॉफिट रोहन एंड करण अर्न 40% मोर देन प्रॉफिट देन रोहन। ठीक है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द प्रॉफिट? बेटा एक चीज बताओ, प्रॉफिट आपको निकालना है क्या? इस पूरे क्वेश्चन देखो, इस वाली लाइन से आपका पहला पॉइंट आएगा, कैपिटल रेशियो आ जाएगा, आ जाए, वो तो दिया हुआ है ना। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इससे आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, रेशियो आएगा। और आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है क्या इस पूरे क्वेश्चन में? क्या यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी है कंपेयर करने के लिए? जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है तो हम आंसर में भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप मुझे बताओ। हाँ, कैपिटल रेशो गिवन है, प्रॉफिट रेशो गिवन है, इसका मतलब ये रेशो की हेल्प से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम पैदा कर नहीं सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू कहां से लाएंगे? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। समझ में आया या नहीं? इस पूरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं है? आप मुझे बताओ। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन करते हैं ऐसे एग्जामिनर, वो टेस्ट करते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। वो टेस्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस पूरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आंसर? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000। 3 महीने के बाद संजय ज्वाइन विद द कैपिटल ऑफ 60,000। आफ्टर 6 महीने के बाद आदित्य ज्वाइन with the capital of 90,000. At the end of the year they earn the profit of इतना. Find the RAM share. बेटा एक चीज बताओ, at the end of the year का मतलब क्या है? यहाँ पे जो टाइम की कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो टाइम की कैलकुलेशन है वो 12 महीने है। बोलो हाँ या ना। मुझे एक चीज बताओ, बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा था? राम। तो राम का पैसा तो पूरे 12 महीने लगेगा। 3 महीने के बाद आया था संजय, तो जो संजय है आपका, इसका पैसा पूरे 9 महीने लगेगा। और 6 महीने के बाद आया था आदित्य, तो आदित्य का जो पैसा है, वो 6 महीने के बाद आया। इसका मतलब इसका पैसा पूरे 6 महीने लगेगा। बोलो क्लियर है बात? चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे राम, संजय और आदित्य। सबसे पहले इनका हम कैपिटल का रेशियो बनाएंगे। कैपिटल देखो यहीं बना लें, यहीं देख लो सबकी कैपिटल देखो। 3 जीरो थे, पहले 3 जीरो काट दो, सबकी काट दी। 15 के टेबल से 15 3 जा, 15 4 जा एंड 15 6 जा। तो यहाँ पे इनका कैपिटल रेशियो आ गया 3:4:6। ठीक है, अब आते हैं इनके टाइम के रेशियो की। टाइम का रेशियो देखो, राम का टाइम 12 महीने, राम का टाइम 12 महीने, राम का टाइम 12 महीने, संजय का टाइम 9 महीने, इसका 6 महीने। अगर यहीं इनका रेशियो बनाए हम टाइम का तो क्या बनेगा? 3 के टेबल से 4 3 और 2। तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो गया इन तीनों बंदों के?
तो बेटा एक चीज बताओ, तो कैपिटल का भी रेशो आपके सामने, टाइम का भी रेशो, तो प्रॉफिट का रेशो कितना होगा ये बताओ? 12, 12 एंड 12। कहने का मतलब 1:1 है ना। और 1:1 का मतलब क्या होता है? तीनों का प्रॉफिट आपस में ईच इक्वल है, यही मतलब है ना। तो ये बता टोटल टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना दिया होगा? 16,500। इसका मतलब क्या? तीनों बराबर बराबर बांट रहे हैं, तीन बंदे, तीन का भाग लगा दो, सिंपल। कितना हो जाएगा? 5500। 5500 सबका हिस्सा ईच, सब लोग यही ले रहे हैं, 5500 ही ले रहे हैं ईच शेयर। चाहे राम बोलूं, चाहे श्याम बोलूं, सॉरी राम बोलूं, संजय बोलूं, आदित्य, तीनों का शेयर बराबर है, क्योंकि रेशो क्या आ गया? 1:1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें क्लियर होंगी मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला? पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इनके कैपिटल का रेशियो दे दिया आपको 8:6:5। और एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ बनाकर, प्रॉफिट रेशियो 1:3 और 5। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम विच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। और आपको किसका रेशियो पूछ रहा है? टाइम का रेशियो, टी पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने पढ़ा है प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाइड टाइम, और आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है, टी की। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट न्यूमरेटर में, कैपिटल डिनोमिनेटर में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 रेशो 3/6 रेशो 5/5। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, 1/8 1/2 रेशो 1। अच्छा, डिनोमिनेटर में कितना है? 8 और 2। 8, इसको सही करने के लिए 8 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 8। सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, आप सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशो हो गया 1, 4 और 8। 1, 4 और 8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया? समझ में आया प्यारे बच्चों? जल्दी से मुझे बता दो, समझ में आया? समझ में आया बेटा? हमने इसको पहले कैंसिल आउट किया 1/2, हमने इसको कैंसिल आउट किया 1, तो रेशो आया था 1/8, ये आया था रेशो। अब नीचे वालों का फ्रैक्शन में है ना रेशो, इसको सही करना है पहले। नीचे वालों का एलसीएम लो 8 आया, तो एलसीएम जो आया वो सब रेशो में इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1, 4 और 8, ये आपका आ गया टाइम का रेशो। इस टाइम के लिए पैसा लगाया गया था PQR के थ्रू। तो आपने देखा आज की क्लास में, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा आज की क्लास में कि अगर आपके पास कंसेप्ट हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कंसेप्ट से ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं होती है बच्चों। अगर आपके पास कंसेप्ट हैं तो इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप डील कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आज हमने केवल 7 क्वेश्चन तो पार्टनरशिप के किए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के किए हैं। तो आज पहला क्लास था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से इजी क्वेश्चन दिए जाएं आप बच्चों को, जिस तरह कि आपका जो कंसेप्ट है, जो मैंने कंसेप्ट शुरू में आपको लिखवाए थे, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो। ठीक है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे बच्चों को क्वेश्चन जितना समझ में आए होंगे और कंसेप्ट को थोड़ा आपने समझा होगा। कल पार्ट 2 लेके आऊँगा, थोड़ा सा इससे टफ होगा, फिर पार्ट 3 लेके आऊँगा, फिर और टफ होगा। तो आप बने रहिएगा बच्चों शुरू से लेकर एंड तक, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों? दिस इज योर ऑफर, लॉकडाउन स्पेशल, फ्लैट 25% ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफ अड्डा 247। विजिट करेंगे आप adda247.com और यूज़ कोड करेंगे LD25। ये आपके अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स है। ठीक है बच्चों?
सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है बच्चों, लाइक जरूर करिएगा प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एंड कमेंट करके बताइएगा हाउ वाज द वीडियो टुडे, एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ जहाँ भी आप जुड़े हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, हमारे इंजीनियर्स अड्डा चैनल को और आपके चैनल को बड़ा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्रमोट करिए बच्चों चैनल को, ठीक है, जिससे कि और ऐसी वीडियोस आपके साथ लाते रहें सारे फैकल्टीज़। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज सीखने को बहुत मिला होगा। जो बच्चे पहली बार पार्टनरशिप का कोर्स, जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को सीख रहे हैं, है ना, जो बच्चे सीखे होंगे उनका रिवीजन हो गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट गाइस, ऑल दी बेस्ट।